दीर्घ काल से ज्ञान के आलोक से वंचित इन समुदायों को हमें ज्ञान देना है। शताब्दियों से गौरव से हीन इन मनुष्यों में हमें आत्मगरिमा का संचार करना है। अकारण अपमानित इन मुख नर कंकालों को हमें वाणी देनी है। रोग शोक अज्ञान भूख प्यास पर मुखापेक्षिता और मुक्ता से इनका उद्धार करना है। साहित्य का यही काम है। हजारी प्रसाद जी कह रहे हैं कि साहित्य का यही काम है कि जो लोग निराशा के शिकार हैं, जो लोग अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं, उनके अंदर वो चीज़ें वापस पैदा करनी, वापस जगानी है आपको। इससे छोटे उद्देश्य को मैं विशेष बहुमान नहीं देता। आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे और किस भाषा में लिखेंगे, इन प्रश्नों का निर्णय इन्हीं की ओर देखकर कीजिए। यदि इनको मनुष्यता के ऊंचे आसन पर आप नहीं बैठा सकते तो साहित्यिक भी नहीं कहे जा सकते। और ये कहना ही आवश्यक है कि स्वयं मनुष्य बने बिना, स्वयं छोटे छोटे तुच्छ विवादों से ऊपर उठे बिना कोई भी व्यक्ति दूसरे को नहीं उठा सकता। साहित्य के साधकों को मनुष्य की सेवा करनी है तो देवता बनना होगा। शायद मेरी ही भांति आप भी इतना अवश्य स्वीकार करते हैं कि इस बहुधा विभक्त जन समुदाय को समृद्ध बनाना है। यदि ये बात सत्य है तो मैं समझता हूँ अभी हमने साहित्य का आरंभ ही नहीं किया। हिंदी में कितने जन समूह के परिचायक ग्रंथ हमने लिखे हैं। इस विशाल मानव समाज की रीति नीति, आचार विचार, आशा आकांक्षा, उत्थान पतन समझने के लिए हमारी भाषा में कितनी पुस्तकें हैं। इनके जीवन को सुखमय बनाने के साधनों, इनकी भूमि, इनके पशु, इनके विनोद सहचर, इनके पेशे, इनके विश्वास, इनकी नई नई मनोवृत्तियों का हमने क्या अध्ययन प्रस्तुत किया है। कहाँ है वह सहानुभूति और दर्द का प्रमाण जिसे आप गण देवता के सामने रख सकेंगे। हिंदी की उन्नति का अर्थ उसके बोलने और समझने वालों की उन्नति है। और बार बार हजारी प्रसाद द्विवेदी का यही कहना है कि जो समाज, जिसमें जयशंकर प्रसाद कहते हैं ना बार बार अपने पूरे साहित्य में, कि वो समाज जो एक ज़माने में सब, जिसके पास बहुत सारा आत्मविश्वास था, जो शासक था, जिसने दुनिया चलाई है, लेकिन पराजय ने उसके मनोबल को तोड़ दिया। उसमें फिर से उसी शक्ति का आह्वान करना है, उसके आत्मविश्वास को फिर से पुनर्जीवित करना है। और अगर साहित्य ये काम कर सकता है तो वही साहित्य महान है, और वही साहित्य हमारे समाज को बदल सकता है, और वही साहित्य हमें ऐसा कुछ दे सकता है कि जो हमारी ज़िंदगी और हमारे वक्त का पूरा मनोलोक को भूगोल बदल सके। और क्या कह रहे हैं कि महान कार्य के लिए विशाल हृदय होना चाहिए। हिंदी का साहित्य सृजन सचमुच महान कार्य है, क्योंकि उससे करोड़ों का भला होना है। हम आजकल प्राय गर्वपूर्वक कहा करते हैं कि हिंदी बोलने वालों की संख्या भारतवर्ष में सबसे अधिक है। मैं समझता हूँ ये बात चिंता की है, क्योंकि हिंदी बोलने वाले जन समूह की मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक भूख मिटाने का काम सहज नहीं है। अब इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बात कह रहे हैं कि हमें सिर्फ भीड़ को नहीं तैयार करना है, हमें समझदार लोगों को तैयार करना है, उनके दिलो दिमाग को बदलना है, उनके अंदर चेतना पैदा करनी है, उन्हें एक बेहतर मनुष्य के रूप में हमें आगे बढ़ाना है। अगर हम ये भूमिका अदा कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो हर कोई सिर्फ और सिर्फ उस समूह को लेकर के, उस समुदाय को लेकर क्या करेगा जो समुदाय अज्ञान के दलदल में धंसा हुआ है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, संसाधन नहीं है, बेहतर जीवन स्तर नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, महिलाओं का जहाँ सम्मान नहीं है, समाज में ऊंच नीच का ज़बरदस्त भेदभाव है। तो इन सारी चीज़ों को समाप्त करने के लिए हमें कहीं न कहीं कबीर के रास्ते पर चलना होगा, बुद्ध के रास्ते पर चलना होगा, फूले के रास्ते पर चलना होगा, अम्बेडकर साहब के रास्ते पर चलना होगा, और चलना होगा समाज की वैविध्य को स्वीकार करते हुए उसमें किस प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं और परिवर्तन की घटना कितनी महत्वपूर्ण है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, और हमेशा भी पॉजिटिव रहिए लाइफ में। लाइफ इज़ टू ब्यूटीफुल देन वी रिस्पेक्ट द लाइफ रिस्पेक्ट अस, सो देन वी रिस्पेक्ट पीपुल, पीपुल गिव रिस्पेक्ट अस।
This is the life and this is the process of the life. So enjoy the life, live the life, and make it better and better every day. This is very beautiful for every one person, and on the earth every one person is the best in their own field, their own physics, their own icon and their own thoughts. So go ahead and just enjoy the life. Then we enjoy our work, then we enjoy our life, then we must go to progress and must go to success. So be happy. God bless you.